कोई उपाय कर सके, कोई भी ऐसा जो है मेडिटेशन कि जिससे जो भी अभी कोई देख रहा है तो देखते देखते ही वो कुछ ऐसा हो जाए कि 24 घंटे के अंदर जो है कोई ना कोई एक प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए। क्या अभी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं लाइव उपाय? हम बिल्कुल कर सकते हैं। मनी पकड़ के करते हैं मैम, स्टार्ट करते हैं, बताइए। आप भी करो साथ में मेरे, ठीक है मैम? हाँ जी, बिल्कुल, सब करो और बताना क्या फर्क महसूस होगा, ठीक है? आपने तो सही में मुझे आंख बंद करके गॉड दिखा दिए, मेरे को सही में माता लक्ष्मी और विष्णु जी दिखाई दिए। आप जितना चाहोगे उतना कमा सकते हो, बट आपकी सोच वहां तक जानी चाहिए। आज आप एक मनी को अट्रैक्शन करने के लिए एक आप कोई ऐसी एक लाइन बता दो मैम कि जिससे जो है लोग चैंट करने लग जाए और थोड़ा उनकी तरफ मनी अट्रैक्ट होने लग जाए। बहुत लोगों के केसेस में तो मैं बोलूँगी 2 दिन में भी रिजल्ट्स है, तो लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम टाइम लेकर चलते हैं 21 डेज। पर व्यूअर्स, अगर आप लोग चाहते हो ना कि मैं ये वाला ट्राई करूं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, मैं ट्राई करके बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा मैम क्या रिजल्ट रहा। 100% रिजल्ट आएंगे आपको। कोई ऐसे 3 साइन बताओ कि जिससे हमें पता रहे कि भाई ये इस बार का कोई लव नहीं है, कोई नया लव नहीं है, बल्कि कार्मिक कनेक्शन चला रहा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाकर बिल्कुल हम अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। कि कुछ लोगों के रिलेशन जो है बार बार बनते हैं फिर बिगड़ते हैं, फिर किसी से नया बना फिर बिगड़ना। कहने का मतलब है कि बार बार गलत गलत रिलेशनशिप में जो है वो पड़ जाते हैं। आप उनको आज अपने हिसाब से कौन सा एक उपाय बताना चाहेंगे और उनका रिलेशनशिप जो है पहले से बेटर हो जाए? तो बच्चे की अगर स्टडी को अगर हमें अच्छा करना हो, मेडिटेशन या कोई उपाय बताना चाहेंगे कि बच्चा जो है फोकस करना शुरू कर देगा? अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो चाहता है कि उसकी मेमोरी शार्प हो, तो देखिए सबसे बेस्ट होता है एंसेस्टर्स के साथ भी कनेक्ट करना है। अगर किसी का लव्ड वन जैसे पास हो जाते हैं तो वो लोगों को जैसे आप बता सकते हो कि वो लाइक जो उनकी जर्नी है अभी कैसी है, या वो पीस में है नहीं है, या वो कोई मैसेज देना चाह रहे हैं आपके लिए, तो आकाशिक रिकॉर्ड में हम यहाँ तक देख सकते हैं। अगर कुछ और क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैम उसका जरूर रिप्लाई देंगे। मैम आप रिप्लाई देंगे? यस, बिल्कुल। आज हम सीखेंगे लाइव, जी हाँ लाइव देखेंगे आज हम कि किस तरीके से कोई एक ऐसी उपाय है या ऐसी कोई एक मेडिटेशन लाइन है कि जिससे हम आज कुछ ऐसा करने वाले हैं कि फेस टू फेस आपको पता लगेगा कोई ना कोई आपकी जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व होके रहेगी। जी हाँ, आज की ये जो स्पेशल गेस्ट है ना, उनका ये कहना है, और आज की हमारी जो स्पेशल गेस्ट है उनका नाम है रुचि मित्तल, और इनका दूसरा नाम मिस्टिकल ऑरास के नाम से जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो प्लीज़ आज जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आने ही वाला है। वीडियो को भी से लाइक कर दो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होगी बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट। आपने इंट्रो में तो मिल ही लिया, चलिए मिलते हैं फेस टू फेस। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं मैम आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत शानदार मैम, बहुत बढ़िया। और आज का जो पॉडकास्ट है आज आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर है। तो थोड़ा सा आपकी नॉलेज मैंने बहुत पता की थी कि आपको बहुत नॉलेज है इस फील्ड के अंदर, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा दर्शकों की हेल्प हो जाए हमारे आकाशिक रिकॉर्ड से। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा मैम कि आज हम सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आकाशिक रिकॉर्ड ये है क्या मैम? क्या कहीं पे कोई रिकॉर्ड हमारे हैं कि जो कि रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके थोड़ा समझाइए इसके बारे में आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक डेटाबेस है जहाँ पर हमारी पूरी सोल की जर्नी स्टोर है। हमारे जितने भी कार्मिक पैटर्न्स होते हैं सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड में स्टोर रहता है, और हम आकाशिक रिकॉर्ड की मदद से हम देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्या वो कहीं हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड तो नहीं है वो ऑब्स्टेकल्स। अच्छा। तो उसके थ्रू हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाकर पूरी हम गाइडेंस ले सकते हैं। अपने जो रिपीटेड पैटर्न्स हैं लाइफ के, हम उनको चेंज कर सकते हैं, हम अपने पैटर्न्स को हील कर सकते हैं, हम अपने कार्मिक ब्लॉकेजेस पे काम कर सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आकाशिक रिकॉर्ड से। मैम आपके पास कोई रियल केस ऐसा आया कि जो कि आपने बहुत ही शानदार हो, अलग केस हो, कि जो आपने आकाशिक रिकॉर्ड में जाके उनका सॉल्यूशन किया हो? थोड़ा बताइए किसी केस के बारे में। ऐसे बहुत सारे केस आए हैं विकास जी जो मैंने लोगों के सॉल्व करे हैं। जैसे मनी रिलेटेड भी बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं। जैसे मैंने एक बारी एक क्लाइंट का देखा कि पास्ट लाइफ में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, जैसे जो लेबर क्लास लोग होते हैं, जैसे किसान ले लो आप, इस तरीके के लोगों को बहुत टॉर्चर किया होता है लाइक पास्ट लाइफ के अंदर। तो उनको सेम इस बर्थ में वो लाइक जॉब्स में है या उन्होंने काफ़ी बिजनेसेस ट्राई करे, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली क्योंकि पास्ट लाइफ में उन्होंने सेम लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दिया, अपने लाइक लोगों की वैल्यू को नहीं समझा।
तो सेम पैटर्न उनके साथ इस बर्थ में फॉलो हुआ। उन्होंने जितनी भी जॉब्स करी, कहीं पर भी गए, उनको वो वैल्यू लोगों ने रिस्पेक्ट नहीं दी, और साथ में उनका जैसे सैलरी में ग्रोथ नहीं होना, जितनी उन्होंने मेहनत करा उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो मैंने पास्ट लाइफ में जाकर देखा उनके क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, कैसे उनकी सोल के कार्मिक पैटर्न्स रहे हैं। तो वही सेम पैटर्न्स जो उनके रिपीट हो रहे थे, तो वहाँ पे उनकी कार्मिक हीलिंग करी गई। उसके बाद उनको धीरे धीरे करके विदिन 40 डेज टू 60 डेज में बोलेंगे कि उनको रिजल्ट आने स्टार्ट हुए इस चीज़ के। अच्छा, यस। तो वो मतलब हर जगह प्रॉब्लम में फंस रहे थे, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम में फंस रहे थे। जहाँ भी जॉब करते थे कोई रिस्पेक्ट नहीं थी उनको। अच्छा। कुछ भी नहीं, जितना भी मेहनत हार्डवर्क करते थे उसके अकॉर्डिंगली उनको ऑफिसेस के अंदर प्रमोशन ग्रोथ नहीं मिलती थी। ओके। यस। तो आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाकर बिल्कुल हम अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ओके। यस। तो मैम एक बात बताइए, जो भी आपके पास पहले प्रॉब्लम लेके आता है, तो आप सीधा उनका आकाशिक रिकॉर्ड करते हैं या कुछ और भी चीजें पहले चेक करते हैं? क्या चेक करते हैं सबसे पहले आप? सबसे पहले तो मैं उनके रिकॉर्ड्स ही खोलती हूँ। अच्छा। यस। पहले मैं उनका आकाशिक रिकॉर्ड देखती हूँ कि उनका कैसा पैटर्न है, उनकी सोल का कैसी जर्नी रही है, पास्ट लाइफ कैसी रही है, या फिर कोई जनरेशनल कर्मा तो नहीं है। बिकॉज सम टाइम हमने ऐसा भी देखा है कि सिर्फ हमारा कार्मिक पैटर्न नहीं होता, हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम्स भी होते हैं, या हमारे जो पेरेंट्स हैं, या हमारा जिसको हम बोलेंगे कि हमारा पहले का हमारा एंसेस्ट्रल कर्मा, ये सब चीज़ें भी बहुत बहुत काफ़ी हद तक मैटर करती है। और खुद का बिलीफ सिस्टम, बिकॉज आप समटाइम देखोगे लोगों के माइंड सेट ही ऐसा होता है कि यार मैं पैसा नहीं कमा सकता, मनी कमाना बहुत ही ज़्यादा, आपने सुना होगा कि पहले के लोग भी ऐसा बोलते थे। बट उनका थोड़ा माइंड सेट को हम चेंज भी करते हैं, बिकॉज मनी इज़ ए एनर्जी। आप जितना चाहोगे उतना कमा सकते हो, बट आपकी सोच वहाँ तक जानी चाहिए। अगर आपकी सोच ही वहाँ तक नहीं जा रही है तो आप कैसे अर्न करोगे? तो इस बिलीफ सिस्टम को भी मैं लोगों का चेंज करती हूँ। ओके। यस। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड में जाके एक तरीके से आप इनके बिलीफ सिस्टम को भी बदलते हैं। बिलीफ सिस्टम को भी बदल रहे हो, साथ में आकाशिक रिकॉर्ड भी देख रहे हो, आप काउंसलिंग भी कर रहे हो, लोगों को प्रॉपरली उनके सबकॉन्शियस माइंड को भी चेंज कर रहे हो। बिकॉज सबकॉन्शियस में हर चीज स्टोर है ना, कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, बट ऐसा नहीं होता। आप हर काम कर सकते हो, बस आपको थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत होती है। तो वो बस हम उनकी वो अवेयरनेस को जगाते हैं बेसिकली। यस। अच्छी चीज है आकाशिक रिकॉर्ड। अच्छा, एक बात बताइए मैम कि अगर कई बार ये होता है कि सेम प्रॉब्लम जो है ना वो बार बार रिपीट होती रहती है, तो ये ऐसा क्यों होता है? क्या इसका भी कोई मतलब है आकाशिक रिकॉर्ड से? आप बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल है, बिकॉज हमारी सोल लेसन्स को लर्न करने आई है, ठीक है। जब तक हम अपने लाइफ के लेसन्स को लर्न नहीं करते हैं तब तक हम सेम पैटर्न्स में फंसे रहते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में देखेंगे, बहुत सारे लोग सेम रिलेशनशिप पैटर्न को, सेम रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते रहते हैं। इसलिए अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज उनकी सोल उस एक रिलेशनशिप में लेसन को लर्न नहीं करती। वो अगेन जो सोल है वो सेम पैटर्न को अट्रैक्ट करते। जब तक आप अपनी सोल की जो जर्नी है आप उसको नहीं समझोगे, आप नहीं तो रिपीटेड पैटर्न से फंसे रहोगे। आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझनी बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आपको उसको जानना चाहिए कि क्या ये कार्मिक रिलेशनशिप तो नहीं है। अगर ये कार्मिक रिलेशनशिप है आपका, तो आपको इस रिलेशनशिप को वहीं पर ही आपको हील करना चाहिए। इस रिलेशनशिप को आपको अगर लगता है कि मुझे इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए तो आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। बट लोग जनरली क्या करते हैं, हम उस रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं क्योंकि हम उसको छोड़ भी नहीं पाते उस पर्सन को। क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप का सबसे पहला ही यही पॉइंट होता है कि आपको वो पर्सन लाइफ में मिलेगा, आपका 2 to 3 months रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन रहेगा, बहुत डीप कनेक्शन बनेगा। मैं बोलूँगी एकदम से इंटेंस कनेक्शन बनता है। बट आफ्टर 3 months आप देखोगे उस रिलेशनशिप में बहुत काफ़ी टॉक्सिक होना स्टार्ट हो जाता है। सेम फाइट्स होने लग जाती है, सेम आर्गूमेंट्स होने लग जाते हैं लाइफ के अंदर अगेन एंड अगेन। बट आप उस चीज़ को नहीं समझते बिकॉज आपका सोल इतनी कनेक्ट हो चुका है कि नहीं मुझे इस पर्सन के साथ ही रहना है। तो आपको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखो कि क्या मैं गलत जगह पर हूँ, अगर हूँ तो उससे धीरे धीरे कर आप निकलने की कोशिश कीजिए। अपनी सोल की हीलिंग करो, कार्मिक हीलिंग करो, उस पैटर्न को समझो। अपने जो आप उस रिलेशनशिप में हो आप उस लेसन को लर्न करो। जब आप उस लेसन को लर्न कर लेते हो उसके बाद आप सेम रिपीटेड पैटर्न्स में नहीं फंसोगे। ओके। यस मैम, अगर मैं इन शॉर्ट जानना चाहूँ कि कार्मिक कनेक्शन जो होता है वो क्या होता है, तो आप थोड़ा सा समझाएं कि इन शॉर्ट कार्मिक कनेक्शन है क्या? देखिए, हमारी सोल किसी ना किसी लाइफ टाइम में किसी को कभी कभी होता है हम कोई प्रॉमिस कर आए हैं या उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ हमारा पास्ट लाइफ से कनेक्शन चलता आ रहा है, तो वो इस बर्थ में बहुत बारी हमारे कनेक्शन बनते हैं,
ठीक है, तो वो सेम पर्सन के साथ रहेगा। अगर आपने उसके साथ कुछ गलत करा है किसी पास्ट लाइफ में, तो उसका कहीं ना कहीं जो भी होगी, आप कह सकते हो कि हमें भी उसका थोड़ा बहुत हमें भी उस चीज़ के लिए भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो पर्सन आपको भी सेम चीज़ से लेकर जाएगा, गो थ्रू कराएगा जो आपने किसी लाइफ टाइम में उसके साथ करा हुआ है। ओके। यस। तो मतलब कहने का मतलब है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया जो इस लाइफ में है सिर्फ वही है, अगला जन्म और इधर उधर की से कोई मतलब नहीं होता। तो क्या होता है मतलब इसका मतलब? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हमारी जो सोल है वो इनकारनेटेड है, मल्टीपल टाइम्स हमारे रीबर्थ हो रहे हैं ना, कभी आप किसी फॉर्म में बर्थ हो रहे हो, कभी कैसे ले रहे हो। हमारी जब सोल कहीं पर भी बॉर्न होने से पहले हमारी सोल डिसाइड करती है कि मुझे अब कौन कौन से लेसन लर्न करने हैं, और हम पहले से ये चीज़ें तो डिसाइड हो रही है ना कि हम जब बॉर्न लेंगे हम किस फैमिली में जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, उनके साथ क्या हमारा कार्मिक कनेक्शन है। और इस तरीके से, या जो भी आपके जो अपने भी फ्रेंड्स बन रहे हैं, या जहाँ आपकी मैरिज हो रही है, कहीं ना कहीं आपका कार्मिक कनेक्शन सबके साथ है। आपकी सोल अट्रैक्ट करती है वो सेम चीज़, वो सेम लोग, वो सेम तरीके के चीज़ें। तो ये सब कुछ ही हमारा कार्मिक ही होता है, सारा कार्मिक कनेक्शन होता है। ओके। यस मैम, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कोई ऐसे 3 साइन बताओ कि जिससे हमें पता रहे कि भाई ये इस बार का कोई लव नहीं है, कोई नया लव नहीं है, बल्कि कार्मिक कनेक्शन चला आ रहा है, कोई ऐसे 3 साइन बताइए मैम। कार्मिक कनेक्शन का सबसे मेन होता है कि एकदम से इंटेंस कनेक्शन बनेगा उस पर्सन के साथ। आप जैसे उसको देखोगे ना, आपको लगेगा कि आपकी सोल बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगी उसकी तरफ। और आप देखना कि विद इन अ फ्यू मंथ्स आप उस पर्सन के साथ कुछ नहीं भी होगा ना, आप बहुत टॉक्सिक सा फील करना स्टार्ट कर दोगे, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। विद इन मैं बोलूँगी 2 से 3 महीने में ही ये चीज़ पता चल जाएगी आपको कि आप एक कार्मिक कनेक्शन में हो। 3 साइन मैम हम जान रहे हैं। पहला साइन क्या हुआ इसका मतलब? पहला साइन हुआ कि एकदम से आपको एकदम इंटेंस कनेक्शन होना, देखते के साथ ही, मैं बोलूँगी विद इन 1 आवर में या विद इन फ्यू सेकंड्स में आपको उस पर्सन के साथ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी आपको कहीं दिखेगा या आपकी कम्युनिकेशन होगी, पहली चीज़ ये है। सेकेंड है कि आफ्टर फ्यू मंथ्स ही आपको कहीं ना कहीं टॉक्सिक लगने लग जाएगा वो रिलेशनशिप, और बहुत जल्दी लगेगा। बहुत लेटर ऑन स्टेज पे नहीं, बहुत ही जल्दी स्टेज पे पता चल जाएगा कि मेरे लिए बहुत टॉक्सिक हो रहा है। थर्ड है, आप चाहकर भी उस रिलेशनशिप से निकल नहीं पाओगे। आपका ब्रेकअप पैचअप ये होता रहेगा अगेन एंड अगेन। यस। तो इसका मतलब ये कार्मिक कनेक्शन है, बिकॉज सोलमेट का जो रिलेशनशिप होता है बहुत पीसफुल होता है। Yes. लेकिन आजकल मैम ये हर किसी की लाइफ में चल रहा है। हम देखते हैं कि कोई एकदम से अट्रैक्ट हो जाता है और कुछ ही दिनों में उनके झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। सब कार्मिक रिलेशनशिप है। ये कार्मिक ही होता है, इसीलिए ये एकदम से झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। एकदम से हमें जब प्यार होता है तो वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। सही कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अब कई लोगों की प्रॉब्लम ये आती है मैम कि पैसा कहीं लोगों पे आता नहीं है, और आता है तो टिकता नहीं है। तो क्या ये भी कुछ आकाशिक रिकॉर्ड से इसका कोई कनेक्शन है, कोई मतलब है, या फिर क्या है, कोई कर्मा के ऊपर ये डिपेंड करता है, किस पे करता है? थोड़ा बताइए इसके बारे में। यस, ये भी मैं बोलूँगी, अगर हमारे पास पैसा नहीं टिकता है या मनी के बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा पास्ट लाइफ से कनेक्टेड भी होता है, बट हमारा खुद का बिलीफ सिस्टम भी होता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर अगर हम काम करते हैं तो हम अपने मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं। पहली चीज़, हमें ग्रैटिट्यूड प्रेयर करनी चाहिए बिल्कुल, बिकॉज अगर हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, जो भी भगवान ने हमें दिया है उसका डेली आप ग्रैटिट्यूड कीजिए। ठीक है। सेकंड इज फॉरगिवनेस। यस, एक फॉरगिवनेस आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और मनी को लेके अपने जो सबकॉन्शियस में बिलीफ सिस्टम है उसको आप थोड़ा सा आप हाई कीजिए। आप सोचिए कि मनी इज एनर्जी। यस, मनी फ्लोज टू मी ईजली। अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज आप एक मनी को अट्रैक्शन करने के लिए आप कोई ऐसी एक लाइन बता दो मैम कि जिससे जो है लोग चैंट करने लग जाए और थोड़ा उनकी तरफ मनी अट्रैक्ट होने लग जाए। आकाशिक रिकॉर्ड से रिलेटेड मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आई एम अ मनी मैग्नेट। आप इसको चैंट कीजिए तो आप डेफिनेटली आप मनी को अट्रैक्ट करेंगे। कितनी बार, कभी भी, कितनी बार? आप कितनी बार भी कभी भी कर सकते हो, कोई इसका ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको जब लग रहा है आप चैंट कीजिए। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, आप अपने रूट चक्रा को भी एक्टिव कीजिए। अच्छा। अगर आप लम का भी चैंट करते हो, उससे भी आप बहुत हद तक, काफ़ी हद तक अपने मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हो। लम। ओके। यस। ये सब कितनी बार चैंट करना होता है? आप 3 to 5 मिनट्स चैंट कर सकते हो। 3 to 5 मिनट्स। यस। ओके, दिन में कभी भी? दिन में कभी भी। और कब इसका रिजल्ट कब हमें दिखने लग जाता है, आने लगता है? मैंने जितना देखा है, रिजल्ट विद इन 21 days।
आपको 21 days। 20 बहुत लोगों के केसेस में तो मैं बोलूँगी 2 दिन में भी रिजल्ट्स है, तो लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम टाइम लेकर चलते हैं 21 डेज में। 21 डेज में आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा ही। ओके, यस। ये 2 दिन में किन के रिजल्ट आ जाते हैं मैम? जो बड़े पॉजिटिव सोचते हैं, जो कैसे क्या जो होता लोग है? लाइक एकदम से अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अगर वो शिफ्ट कर लेते हैं अपनी सारी एनर्जीज को, तो वो डेफिनेटली उनको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो Believe जाते करके। हैं। बिलीव करके, बिकॉज बिलीव ही है सब कुछ। अगर आपका बिलीव सिस्टम है कि ये चीज जो भी मैंने ये मंत्र है ये मेरे लिए काम करेगा, तो वो 101% आपके लिए काम करता है। वाओ, यस, मैं भी ट्राई करूँ मैम? बिल्कुल। चलो, अगर व्यूअर्स, अगर आप लोग चाहते हो ना कि मैं ये वाला ट्राई करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, मैं ट्राई करके बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा मैम क्या रिजल्ट बिल्कुल, रहा। 100% रिजल्ट आएंगे आपको। ओके, चलो ठीक है, ट्राई करते हैं फिर इसको। यस। ठीक है मैम। अच्छा, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा मैम कि कोई जो है, मान लीजिए अभी गरीब है, और क्या अगर वो कोई गरीब है तो इसका यही मतलब होता है कि वो पास्ट लाइफ में भी गरीब था, जिसकी वजह से उसको अभी भुगतना पड़ रहा है, ये सब चीजें प्रॉब्लम में फेस करना पड़ रहा है? आप बताइए थोड़ा इसके बारे में। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि कोई अभी गरीब है तो पास्ट लाइफ में भी गरीब होगा, बट हाँ, कहीं ना कहीं उनके जो पैटर्न है वो इस तरीके के रहे होंगे पास्ट लाइफ में भी और इस बर्थ में भी। तो इस वजह से भी बहुत लोग लाइक मनी नहीं अट्रैक्ट कर पाते ना। तो लाइक आप बोल सकते हो कि जनरेशन कर्मास भी होते हैं हमारे, है ना, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी होता है इस पे इन्फ्लुएंस, बिकॉज उनको ऐसा माहौल मिला होता है स्टार्टिंग से कि वो मनी को इतना लाइक लोग नहीं कर पा रहे हैं अट्रैक्ट। लेकिन अगर आप अपना जनरेशन कर्मा, अपने पैटर्न्स पे काम करते हो, तो आप इस ब्लॉकेजेस को 100% रिमूव कर सकते हो। 100%? बिल्कुल कर सकते हो रिमूव, बिकॉज हमने बहुत क्लाइंट्स को करवाया है, कर देखा है हर चीज। बिल्कुल आप अपनी डेस्टिनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं विद सिंपल और बिल्कुल एक इजी वे में। कुछ लोग जो है मैम गरीब है, गरीब ही रह जाते हैं, ये भी मतलब उनके पिछले कुछ कर्मा इस तरीके कुछ कर्मा होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कर्मा तो देखो सबसे पहली चीज है, सही बात है, कर्मा तो एक हो ही रहा है, लेकिन साथ में हमारी फ्री विल भी होती है। क्या हम उस पैटर्न को बदलना चाह रहे हैं? अगर हमारा अपनी इच्छा, यस, अगर हमारी इच्छा है कि नहीं, मैं अगर गरीब मैं आया हूँ तो मैंने गरीब जाना नहीं है, है ना, तो अगर हम उस पर हार्डवर्क करते हैं तो 100% हम लाइक ऐसा नहीं हो सकता हम पूरी लाइफ गरीब रहे। सही बात है। अच्छा, एक बात बताइए मैम कि कभी कभी मेरे सामने ये कई सारे केसेस आते हैं, मैं सुनता हूँ इस तरीके के कि कुछ लोगों के रिलेशन जो है बार बार बनते हैं फिर बिगड़ते हैं, फिर किसी से नया बना फिर बिगड़ना। कहने का मतलब है कि बार बार गलत गलत रिलेशनशिप में जो है वो पड़ जाते हैं। इसका क्या मतलब है मैम? क्या इसका आकाशिक से कोई मतलब है या पास्ट लाइफ से कुछ मतलब है, ये क्या है? थोड़ा बताइए इसके बारे में। पास्ट लाइफ से बिल्कुल मतलब है। अगर हम गलत रिलेशनशिप पैटर्न्स में बार बार फंसे ही जा रहे हैं, तो हमारी सोल को इस चीज़ को डिसाइड करना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है, नहीं है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको इसे बताया था कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप से पूछो कि क्या मैं सही जगह पर हूँ, क्या मैं एक राइट रिलेशनशिप में हूँ, क्या मैं वर्थ है मेरे लिए रिलेशनशिप। बिकॉज अपनी सेल्फ वर्थ को सबसे पहले ऊपर रखिए। यस। और आप देखो कि आप जो रिपीटेड पैटर्न्स में अगेन एंड अगेन आप फंसे ही जा रहे हो, तो उस पैटर्न को पहले समझो, जिससे कि आपकी सोल नेक्स्ट टाइम उस पैटर्न को नहीं दोबारा से करे। तो इसके लिए देखो थोड़ा सा हमें पास्ट लाइफ भी चेक करनी पड़ती है कि उस पर्सन के साथ क्या कार्मिक कनेक्शन रहा है इनका, और किस तरीके से रहा है, और क्या है जो सोल अगेन इस चीज़ को करे। तो कार्मिक हीलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप फॉरगिवनेस प्रेयर इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। यस। अच्छा, एक बात बताइए मैम, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, मान लीजिए, आप उनको आज अपने हिसाब से कौन सा एक उपाय बताना चाहेंगे या कौन सी ऐसी कोई एक लाइन बताना चाहेंगे जो वो दिन में हर बार रिपीट करे और उनका रिलेशनशिप जो है पहले से बेटर हो जाए? थोड़ा बताइए इसके बारे में। अगर कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर है, ठीक है, तो पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि आपको बहुत ही ज़्यादा, जिसमें मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है आपके लिए, तो आप धीरे धीरे करके ना आप ट्राई करो कि अगर वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, बिल्कुल आपको समझ आ चुका है कि अब ये रिलेशनशिप मेरी इसके अंदर रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, इस रिलेशनशिप के लिए सामने वाला भी उतना आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो मैं बोलूँगी स्लोली ग्रेजुअली आप उस रिलेशनशिप से निकलने की प्लीज़ आप ट्राई कीजिए। बिकॉज ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आप एक ही चीज़ में फंसे रहेंगे, बिकॉज आप किसी को चेस करेंगे अगेन एंड अगेन, तो उससे रिलेशनशिप बेटर नहीं होते कभी भी। यस। और वैसे अगर फिर भी अगर कोई रिलेशन कभी सही होता है कभी खराब होता है, इस तरीके से चलता है, तब इसमें क्या करा जाए? तो मैं बोलूँगी आप राधा कृष्ण चैंट कीजिए। अच्छा। आप राधा कृष्ण एक
तरीके का आप स्विच वर्ड कहिए या फिर आप बोल सकते हैं कि एक मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है, राधा कृष्ण चैंट करने से आपके सभी तरीकों के रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। Yes. अच्छा एक बात बताइए मैम, कब तक इंसान जो है ये इस चीज़ को जो है एक समझ में आ जाता है कि यार ये पिछले लाइफ के कर्मा की वजह से ये हो रहा है मेरे साथ, मुझे अभी कुछ समय इस चीज़ को बर्दाश्त करना चाहिए या फिर इससे फटाफट से बाहर आ जाना चाहिए, या कोई ऐसे कोई साइन मिलते हैं कि हमें जल्द से जल्द जो है उससे बाहर आ जाना चाहिए? कोई इसका थोड़ा एक बताइए कुछ। यस, हमें बिल्कुल ऐसे साइंस मिलते हैं, हमें पता चल जाता है कि अगर मान लो कोई पर्सन है, वो आपको स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था, ठीक है, बट धीरे धीरे आप देखोगे वो आपको बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक तरीके से आपके साथ रिलेशनशिप में है, वो आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा, पहले के अकॉर्डिंग आपको टाइम नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही मेजर साइन आपको दिख जाने चाहिए कि येस दिस इज़ द राइट टाइम, मुझे खुद पे काम करना है। अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को ऊपर रखते हैं तो आप 100% चीज़ों से बाहर निकल सकते हो, और आप एकदम से किसी से लॉन्ग टाइम से बात करें, आप नहीं निकल पाते, बट आप ट्राई तो कर सकते हो ना, राइट, बिकॉज हमारी रिस्पेक्ट सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। सही कह रहे हैं मैम। एक बात बताइए कि अगर कोई पेरेंट्स का कोई कर्म होता है, कोई कर्मा होता है, क्या उसका बच्चों पे भी कोई इफेक्ट पड़ता है या ये नहीं? उसका थोड़ा बताइए मुझे। देखिए हाँ, काफ़ी हद तक मैं बोलूँगी कि पेरेंट्स का जो कर्मा है लाइक बच्चों पे इफेक्ट करता है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि जो सोल है ना, वो अपना खुद का भी कर्मा लेकर आती है। ओके, यस, तो पेरेंट्स का भी होता है इन्फ्लुएंस, कहीं ना कहीं होता है, बट हमारा खुद का कार्मिक पैटर्न भी इतना स्ट्रांग होता है कि वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। ओके मैम, एक बात बताइए कि अगर फैमिली का कोई जनरेशन कर्मा चला रहा है, कहीं ना कहीं पैटर्न चला आता है, तो इस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए क्या करें और कैसे पहचाने कि ये हमारी फैमिली में ही ये सब प्रॉब्लम चल रही थी पहले से ही? आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए, अगर आपका जनरेशन कर्मा चल रहा है तो आप इसको ऐसे पहचान सकते हो कि फैमिलीज में आप देखोगे अगेन आपकी लाइफ में कोई भी काम नहीं बनते होंगे, जैसे पूरी फैमिली में बहुत लोगों की शादियां नहीं हो पाती, आप देखना कि लोग 40 अबव हो जाते हैं, या फिर लेट होती है, या लेट शादियां हो रही है, ये एक पैटर्न चलता आ रहा है ना, लाइफ के अंदर पैटर्न चलता आ रहा है कि मतलब आपके खुद के सिबलिंग्स हैं या आपके कजन्स हैं, सभी के साथ, उनमें से बहुत लोगों के साथ इस तरीके का होता रहता है, जैसे कहीं ना कहीं डिवोर्स प्रॉब्लम आ जाती है, काफ़ी सारे लोगों के फैमिली में डिवोर्स हो रहे हैं, या फिर उनका किसी का भी रिलेशनशिप बेटर नहीं चल रहा है, या किसी का बिजनेस हो रहे हैं, तो बहुत लोगों के, काफ़ी लोगों के बिजनेसेस में प्रॉब्लम आ गया है, जॉब में प्रॉब्लम आ गया, कोई भी रिपीटेड पैटर्न, या फिर बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फैमिली में, आपके अदर फैमिली मेंबर्स को भी ये सब चीज़ें हो रही है, तो कहीं ना कहीं जनरेशन कर्मा बिल्कुल है वो आप, क्योंकि जनरेशन कर्मा वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होता है, तो इसको ब्रेक किया जा सकता है, बिल्कुल इसको हील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हील नहीं हो सकती, ये चीज़ें बिल्कुल हील हो सकती हैं। थोड़ा बहुत अपने अफर्मेशंस कर सकते हैं, साथ में आकाशिक रिकॉर्ड्स भी आप अपना चेक करा सकते हो, वहाँ पे पूरा डिटेल्ड में पता चलता है कि आपका जो कर्मा आ रहा है, आपके प्रीवियसली, कई बार हमारे जो एंसेस्ट्रल्स होते हैं ना, वो भी बहुत सारी मिस्टेक्स कर गए होते हैं लाइफ में, तो उसकी वजह से भी चीज़ें काफ़ी कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो हम पूरा डिटेल्ड में चेक करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था पास्ट लाइफ में, क्या किया था कि जो इतना ज़्यादा ब्लॉक हो रहा है, और शादियाँ नहीं हो रही, या मनी नहीं टिक रहा, या किसी के, या बेबीज हो ही नहीं रहे हैं, तो इस सबको हम हील करवाते हैं, हील होते हैं। यस, तो ये कार्मिक ब्लॉकेज जो है मैम, इसको दूर करने के लिए कोई आप हीलिंग बताइए कि क्या कराए? क्या इंसान खुद बैठ के कर सकता है या फिर कराने ही पड़ते हैं आप लोगों से? नहीं, देखिए आप खुद बैठकर भी आप कर सकते हो वैसे, और आपको करानी भी पड़ती है, बिकॉज जो हम लोग करते हैं वो थोड़ा सा केस टू केस डिपेंड करता है, और वो पैटर्न देखो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट अगर आप खुद करना चाहते हो तो डेली आप ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस को आप डेली कीजिए। ओके, तो इससे आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को हील कर सकते हैं, जो भी आपकी लाइफ में है उसका जो है वो आप कम से कम ग्रैटिट्यूड दीजिए और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो। दो प्रैक्टिस से भी आप बहुत हद तक चीजों को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक बार अगर ये ब्लॉकेज टूट गया तो क्या पूरी फैमिली के लिए ब्लॉकेज टूट जाता है या फिर वो रिपीट कर सकते हैं आगे जाके? वो रिपीट कर सकता है, तो आपको आगे तक इन चीजों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। आगे वाले लोग भी लोगों को भी चीजों को फॉलो करते रहिए, और सबको फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर हम इन सारे कर्मास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो कार्मिक ब्लॉकेज को अगर दूर करना हो तो क्या उसका आसान उपाय सिर्फ यही है, ग्रेटिट्यूड एंड
जो भी आपने बोला हाँ बिल्कुल, फॉरगिवनेस। देखिए बिल्कुल आसान पूछेंगे तो यही है। अदरवाइज तो फिर उसके ऊपर तो देखिए आपको थोड़ा बहुत आपको हीलिंग वर्क की फिर जरूरत पड़ती है ना। अच्छा, हाँ, ये कब जरूरत मतलब महसूस होती है कि जब भाई मेरा काम नहीं हो पा रहा? आपको वो लग रहा है कि मैंने खुद भी इतना प्रैक्टिस कर लिया है, मैंने खुद बहुत सारी चीज़ों को चेंज करके देख लिया, उसके बाद भी लगता है कि नहीं चीज़ें वर्क कर रही हैं, देन मैं बोलूँगी देन फिर आपको किसी प्रोफेशनल की आपको हेल्प लेनी चाहिए, आपको अपने रिकॉर्ड्स ओपन कराने चाहिए। ओके, ठीक है मैम। मैं अगर एक चाहूँगा मैम, आज जो यहाँ से दर्शक देख रहे हैं, अगर हम कोई एक लाइव ऐसा कोई उपाय कर सके, कोई भी ऐसा जो है मेडिटेशन या कोई भी तरीका कर सके कि जिससे जो भी अभी कोई देख रहा है तो देखते देखते ही कुछ ऐसा हो जाए कि 24 घंटे के अंदर जो है उनके जो है कोई ना कोई एक प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए, क्या अभी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं हाँ, लाइव? हम बिल्कुल कर सकते हैं। मैं जी एक बताइए। शॉर्ट मेडिटेशन बता सकती हूँ आपको मनी रिलेटेड, कि जिसकी आप डेली प्रैक्टिस करने से आप अपने मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं। वाओ। और अगर Yes. किसी का रिलेशन खराब है तो रिलेशन कर ले। वो रिलेशनशिप कर लो, ठीक वो है, तो चलो हम relationship मनी कर पकड़ के सकते हैं, करते हैं yes, मैम। मनी को। ठीक है मैम, करिए मैम, स्टार्ट करते हैं, बताइए। ठीक है विकास जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट क्लोज योर आइज। ओके। ओके, आप इमेजिन करो कि आपके सामने गोल्डन कलर की एक लाइट मिनट, है। मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को भी बोलना चाहूंगा, आप भी करो साथ में मेरे, ठीक है मैम? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब करो और सभी बताना करो। क्या फर्क महसूस होगा। Yes. ठीक है, चलिए मैम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लोज योर आइज। आप इमेजिन करो आपके सामने गोल्डन कलर की लाइट है, बहुत ही ब्यूटीफुल, एकदम डायरेक्टली यूनिवर्स से गोल्डन कलर की लाइट आ रही है। ठीक है, आपने इमेजिन करना है, सोचना है कि वो गोल्डन कलर की लाइट आपकी पूरी बॉडी में आ रही है, आपके हर एक चक्रा में जा रही है वो गोल्डन कलर की लाइट। आप इमेजिन कीजिए कि पूरी बॉडी में गोल्डन कलर की लाइट आ चुकी है और आपके पास बहुत सारा मनी आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है। बहुत आपको ये सोचना है कि लॉर्ड विष्णु जी एंड गॉडेस लक्ष्मी आपके ऊपर शावर कर रहे हैं मनी, बहुत सारा पैसा आपके पास आ रहा है, अबंडेंस। आपको सिर्फ इमेजिन करना है ये इस चीज़ को, आपके ऊपर पैसों की बारिश हो रही है और सीधा लॉर्ड विष्णु जी माता लक्ष्मी कर रही हैं। आपने चैंट करना है, आई एम अ मनी मैग्नेट। मनी मन चैंट कीजिए, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी वेरी ईजली, effortlessly, money is my birthright. My life is full of abundance, prosperity, growth, success. आप देखना कितना अच्छा आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके ऊपर गोल्डन कलर के कॉइन्स माता लक्ष्मी एंड लॉर्ड विष्णु जी पूरा बरसा रहे हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप विकास जी? आपने तो सही में मुझे आंख बंद करके गॉड दिखा दिए, मेरे को सही में माता लक्ष्मी और विष्णु जी दिखाई दिए आंखें बंद करके, जब मैंने फील किया बहुत अच्छा लगा मैम। यस, और इसी के साथ साथ आप डेली श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हो, विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ कर सकते हो, उससे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 1 डे में रिजल्ट आता है, बट यस आपको 21 डेज में रिजल्ट आना आपको स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। बस ये छोटी छोटी प्रैक्टिस से ही आप अपनी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लोगे, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। अगर वही कह रहा हूँ कि अगर अभी ट्राई करने क्यों आप कर रहे हो तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा फील हुआ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा सा फील हुआ कि मैंने फील किया इस चीज़ को महसूस। ठीक है मैम। अच्छा मैम, अब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा एक कोई अपने तरफ से कोई ऐसा केस बताओ कि जो कि रिलेशन जिनका बहुत ज़्यादा ख़राब था और आपने आकाशिक या फिर कोई भी इस तरीके का काम करके जो है लोगों का रिलेशन ठीक किया, थोड़ा एक एग्जांपल बताइए। यस, मैं बताती हूँ। मेरे पास जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और आपने एकदम से उसको बाहर किया, बताइए। यस, मेरे पास एक पहले एक कॉल आया था, तो उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनके आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करे। एक फ़ीमेल थी, काफ़ी यंग ही थी फीमेल, और उनकी लव मैरिज हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मेरा जो पार्टनर है, हम लोगों का 10 इयर्स का रिलेशनशिप था, उसके बाद हमारी शादी हुई।
ठीक है। और जब रिलेशनशिप था तब भी उन लोगों के बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, बट वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, लेकिन इसलिए उन्होंने आगे जाके शादी करने का फैसला भी लिया। शादी के बाद भी उनका सेम ही पैटर्न रहा, बहुत लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना, टॉक्सिसिटी, एक दूसरे को मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं करना, इस तरीके का। तो मैंने जब जाके उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखा तो पता चला कि जो गर्ल थी उन्होंने ही बॉय के साथ प्रीवियस लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं चीट किया था। अच्छा। यस, कहीं ना कहीं उनके साथ उन्होंने, इनफैक्ट वो उनका 4th बर्थ था अपने हस्बैंड के साथ, पहले उनके साथ 3 बर्थ हो चुके थे। तो किसी बर्थ में आया निकल के कि उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ चीट किया था। 1 में मैंने देखा कि कहीं ना कहीं उन्होंने इंगेजमेंट हुई थी, बट उसके बाद भी आप कहते हो ना कि आपने कर लिया, बट आप फिर से आप सेम पैटर्न में आ जाते हो। आपने वो चीज़ें आपने फिर से आपने ब्रेक करा, ये सारा देखा। और मैंने एक बर्थ में उनका देखा कि वो एज अ मेल थी और वो जो उनके हस्बैंड है वो लाइक फीमेल थे, ठीक है। तो उन्होंने उस बर्थ में भी उनको चीट टाइप से किया था और उनको बर्न कर दिया था फॉर अदर किसी के लिए। अच्छा, थर्ड पार्टी के लिए। यस, थर्ड पार्टी के लिए, यस। तो इस तरीके का बहुत ही काफ़ी दिखा। तो मतलब मैं आपको ऐसे लाइक थोड़ा शॉर्ट में ही थोड़ा बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर इस बर्थ में देखा गया तो उनके हस्बैंड का भी ना इसी तरीके का पैटर्न था। वो भी कहीं ना कहीं अपनी वाइफ को चीट कर रहे थे और सेम पैटर्न को लाइक देखा गया कि चीट करे, तो इसलिए रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हुआ था। तो हमने वहाँ पर जाकर उनको फॉरगिवनेस प्रेयर करवाई, हील करवाया, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्लियरिंग करवाई, काफ़ी सारी चीज़ें करवाई, अफर्मेशन करवाया और हमने उनको हीलिंग सेंड करी। उसके बाद धीरे धीरे 40 डेज़ में 60 डेज़ में मैं बोलूँगी उनका आया कॉल है, उन्होंने बोला कि इस मेरा रिलेशनशिप हील होना स्टार्ट हो गया। थोड़ी बहुत रेमेडीज़ बताई जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में आई थी उनके लिए। उसके बाद उनका रिलेशनशिप हस्बैंड का थर्ड पार्टी से इंटरेस्ट हट के पूरा वाइफ के ऊपर आने लग गया। वो इंटरेस्ट शो करने लग गए घर के अंदर, चीज़ें ठीक होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। तो ये सब चीज़ों से होता है, फ़र्क पड़ता है। मैम एक बात बताइए, क्या ये आकाशिक रिकॉर्ड को देखने से क्या जिंदगी की हर प्रॉब्लम दूर हो जाती है या उसका कोई रिस्ट्रिक्शन है कि भाई ये प्रॉब्लम को जो है आकाशिक रिकॉर्ड से ठीक नहीं किया जा सकता? थोड़ा बताइए इसके बारे में। नहीं, ऐसा नहीं को बोलूँगी कि नहीं ठीक किया जा सकता। अगर हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों में देखा है, हेल्थ इश्यूज भी ठीक हुए हैं लोगों के, मनी ब्लॉकेजेस भी गई हैं, रिलेशनशिप पैटर्न भी ठीक हुए। आप देखोगे तो मेजरली हमारी लाइफ में 3 ही पार्ट है, हेल्थ, मनी एंड रिलेशनशिप। तो ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज में हेल्थ का भी होता है कि काफ़ी लोगों को बेनिफिट्स हुआ है इस चीज़ से। हेल्थ का कोई बताइए मैम, कोई सीरियस केस हो उसको आपने दूर किया? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे पास एक लाइक पहले एक केस आया था, उनका मैंने जैसे हेल्थ का वो फैमिली पे ना काफ़ी हद तक हेल्थ का इशू था बिकॉज ऑफ द ब्लैक मैजिक की वजह से, ठीक है। तो उनका जब मैंने रिकॉर्ड्स में खोला तो देखा कि उन्होंने खुद पास्ट लाइफ में इस प्रैक्टिस में थे। अच्छा। डार्क मैजिक्स में थे और ये सारी चीज़ें वो किया करते थे, बल्कि थे बहुत स्पिरिचुअल लाइक पर्सन, और लेकिन फिर भी उनका जो इंटरेस्ट था वो प्रीवियस लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं डार्क मैजिक्स की तरफ गया। तो और इस बर्थ में उनको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, बिकॉज जो किया है वो मिलेगा, कर्मा पीछा नहीं छोड़ता। अगर आपने किसी की एक पिन भी ली है तो वो भी आज नहीं तो कल किसी न किसी जन्म में आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो उस वजह से उनके जो थे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज लाइक फैमिली में आने लग गए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी, सीवियर आप बोलोगे डिसीजेज होने लग गए। और मोस्ट ऑफ द मनी सिर्फ इसी ही चीज़ में जाता था। जैसे उनको काफ़ी बड़ी बड़ी जैसे प्रॉब्लम्स हो गई, या घर में जैसे लाइक बच्चा भी उनके लाइक बॉर्न हुआ तो वो भी बचपन से ही आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज उसको भी काफ़ी रहे। तो जब उस पैटर्न को देखा तो जो ब्लैक मैजिक वाला पैटर्न था, ये सब था, तो उसको हमने रिजॉल्व करवाया हीलिंग वर्क के थ्रू और काफ़ी सारी चीज़ें। तो उनके हेल्थ में भी धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हुआ इन चीज़ों को लेकर। और ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए और मेरे काफ़ी क्लाइंट्स ने तो जैसे मेरे गूगल पे जाके ये सब रिव्यूज़ में लिखा भी है कि या फिर अपने टेस्टिमोनियल्स भी दिए हैं कि हमारी लाइफ में इस तरीके का चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई। बिकॉज मेरे पास पहले भी एक अभी थोड़ा टाइम पहले ही आई थी, वो किसी स्कूल में टीचर हैं। तो उनकी फैमिली भी लास्ट
विगत 18 सालों से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमारी फैमिली पे ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिससे कोई फैमिली मेम्बर्स ही ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या उनकी बहुत हेल्थ ख़राब रहती थी। इनफैक्ट वो किसी अच्छे स्कूल में टीचर हैं उसके, और ये तो आप देखो जनरली टीचर्स डॉक्टर्स इन चीज़ों पर थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम कम रहता है, बट नाउ डेज अभी सबको सारा बिलीव है इस चीज़ पे। तो उनकी लाइफ में जब वो मिले तो मैंने उनके सारे पैटर्न्स को देखा, उनके हस्बैंड के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या उनका पास्ट लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट रह चुका है उन लोगों के साथ। तो जब उन्होंने भी आकाशिक रिकॉर्ड्स किया और सारा उनका हीलिंग करा, या फिर ये जो भी हम रिमूवल्स करते हैं, तो उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अच्छा। यस, वो उन्होंने खुद बताया कि मेरी लाइफ में 18 साल से जिन प्रॉब्लम्स में मैं थी, वो 18 ईयर्स की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई है। ओके। यस, काफ़ी हद तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, धीरे धीरे करके उनकी प्रॉब्लम्स ठीक होना स्टार्ट हो गई। मैम, अगर किसी को हेल्थ की कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा जैसे सीरियस केस हो, जैसे कैंसर हो गया एंड ऑल, तो इसमें भी क्या कोई रिलीफ मिलता है या नहीं कर सकते इसमें? नहीं, इसमें भी रिलीफ मिलता है। देखो, बट मैं बोलूँगी केस टू केस डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें, कि अभी किसका कैसा कर्मा है, कितना है, और अभी कितनी चीज़ें पेंडिंग हैं और क्या है। तो बल्कि फ़ायदा बिल्कुल मिलता है, 100% मिलता है। जो इसकी रेमेडी होती है वो एग्जैक्ट, अगर हम आकाशिक करते हैं तभी एक एग्जैक्ट निकल के आती है। आकाशिक भी आते हैं, बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम खुद से कोई रेमेडी नहीं देते। अच्छा। आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स जो रेमेडी बताते हैं ना, बस हम वो ही आगे बताते हैं। अच्छा। यस, आकाशिक रिकॉर्ड कीपर, बिकॉज हम आकाशिक रिकॉर्ड 5 to 6 डायमेंशंस पर जाकर हम देखते हैं, वहाँ पर वो लोग सारी गाइडेंस देते हैं, रेमेडी देते हैं, पूरी सोल की जर्नी बताते हैं उस पर्सन से रिलेटेड, कि सॉल्व होएगा, कितने टाइम पीरियड में सॉल्व हो सकता है, और इस पर्सन को क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे बताते हैं कि आपके लिए ये पर्टिकुलर रेमेडी आई है। और इसमें ये भी पता चलता है कि आपने प्रीवियस लाइफ टाइम्स में कौन से गॉड गॉडेसेस की पूजा करी हुई है, किन गॉड गॉडेसेस की आपको ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं इस बर्थ में, अब किसकी पूजा आपको ज़्यादा करनी चाहिए, वहाँ से आपको ज़्यादा मेन बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, ये भी सब आता है, ये भी सब आ जाता है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। आपने कितने लाइफ टाइम करा है पूजा, कितने लाइफ टाइम से आप कनेक्टेड हो, कितने लाइफ टाइम्स में आप रिलीजियस थे, स्पिरिचुअल, आपकी सोल स्पिरिचुअल है नहीं है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। मैम, वैसे एक बात मैं आपसे नॉर्मल पूछता हूँ, आप जब आकाशिक करते हैं तो आप किसके साथ कनेक्शन बनाते हैं? कौन आपको बता रहा होता है ये रेमेडीज एंड ऑल? किसके साथ कनेक्शन बनता है आपका? देखिए, वहाँ पर जो कनेक्शन बनता है, गॉड गॉडेसेस, एंजल्स बोल सकते हो आप, आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स होते हैं, बिकॉज हमारी सबकी एक रिकॉर्ड बुक होती है जो आकाशिक रिकॉर्ड में लाइब्रेरी में स्टोर होती है। तो वहाँ कनेक्शन बना के इसकी एक प्रेयर होती है, कनेक्ट करने का पूरा एक मेथड होता है। मैं सिखाती भी हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने सिखाया हुआ है, तो हम इसका पूरा एक प्रोसेस है कनेक्ट करने का। वहाँ पे जाते हैं, हम कनेक्ट करते हैं, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं, उसके बाद हम सब कुछ क्लाइंट को बताते हैं। तो वो एंजल्स के साथ एक तरीके से आपका कनेक्शन बनता है। आप कह सकते हो कि आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स हैं, एंजलिक एनर्जीज हैं, आपके गॉड गॉडेसेस हैं, आप डायरेक्टली उनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप पूजा भी कर रहे हो तो भी तो भगवानों से कनेक्ट ही कर रहे हो ना। आप उनका नाम भी ले रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो कनेक्ट कर रहे हैं ना आपके साथ। तो ये चीज़ रहती है। तो यानी कहने का मतलब है कि हर कास्ट का जो इंसान है, जैसे अगर हिंदू है तो वो एक तरीके से वहां पे इमेजिन करता है कि वहाँ हम गॉड से कनेक्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर कोई क्रिश्चियन है या कोई मुस्लिम है तो वो अपने भगवान से, अपने अल्लाह से, को मान रहे हो उस धर्म में आप कर सकते। बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड तो सबके लिए है ना, बिकॉज सोल की जर्नी तो सबके साथ है, इसमें कोई धर्म का नहीं है, इसमें हर धर्म के लोग हर चीज कर सकते हैं। ओके, यस, आप उस एनर्जी को जिस फॉर्म में मान रहे हो उनके साथ आप कनेक्शन बना के कर सकते हो। बट एक राइट मेथड, राइट गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, जो हम कोर्स के अंदर पूरा सिखाते हैं आकाशिक रिकॉर्ड में, कि कैसे आपको जाना है, कैसे आपको करना है, कैसे आपको कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लियर करना है, किस तरीके से आपको करना है। तो इसका पूरा एक कोर्स रहता है, तो वो आप करके आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो कोई ट्रायल क्लास भी ले सकता है मैम, अगर किसी को लेनी हो ट्रायल क्लास आपसे सीखने के लिए? तो है कोई ट्रायल का सेक्शन? सर, ट्रायल क्लासेस नहीं दे पाते हैं आकाशिक रिकॉर्ड में, बिकॉज इसके अंदर तो आपको प्रॉपर्ली कराना ही पड़ता है कनेक्ट। ओके, सीधा मतलब कोई ट्रायल का कोई सिस्टम ही नहीं है, सीधा एनरोल कराना सीधा आप नहीं, लाइक मैं ऐसा नहीं बोलूँगी ट्रायल करें। हाँ, अगर कोई जानना चाहता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, प्रॉपर्ली क्या है, तो वो सब हम पूरा बताते हैं। लेकिन हाँ, एनरोल करने के बाद आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स में लेकर जाना, वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में मैं पूरा आकाशिक रिकॉर्ड्स उनके खुद के सेल्फ के ओपन करा देती हूँ। अच्छा, सेल्फ के ओपन हो जाते हैं?
यस आप खुद के कर सकते हो। आप 3rd 4th क्लास में आप अपनी फैमिली मेंबर्स या अदर्स जिसके भी आप रिकॉर्ड्स खोलना चाहते हो आप रिकॉर्ड्स खोल सकते हो। ओह बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो। यस काफी कितनी है। परसेंट इसकी एक्यूरेसी होती है मैम कि बिल्कुल सही कर रहे देखिए हैं या मैं क्या तो है? 100% बोलूंगी बिकॉज ये सारा आपका बिलीफ सिस्टम है। अगर आप वहाँ बिलीव बना रहे हो कि आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स जो बोल रहे हैं वो सच है, बिल्कुल ट्रू है, तो वो 100% ट्रू है। बिकॉज सब कुछ हमारा बिलीफ सिस्टम है। अगर हम मान रहे हैं तो वो चीज़ 100% है हमारे लिए। और वो जो रेमेडी दे रहे हैं अगर मैं ट्रस्ट करके उस रेमेडी को फॉलो कर रही हूँ तो वो होगा, मेरा काम बिल्कुल बनेगा। और मैंने ऐसा देखा है, मैंने खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है बहुत, और इस चीज़ से बिल्कुल लाइफ में डिफरेंस आता है। आपने क्या किया मैम, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपका मैं क्या आपके साथ जो आप शेयर करना चाहते हैं तो हाँ वो कुछ बताइए। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे पहले मैं अभी तो इस फील्ड में मैं लास्ट 8 to 9 ईयर्स से मैं हूँ। एंड उससे पहले मैं जॉब करती थी। ठीक है, बट मुझे भी अपनी लाइफ में ना कभी ऐसे सेटिस्फैक्शन नहीं आया था जॉब्स में जब मैं थी। तो मुझे मतलब सोल को ना सेटिस्फाई नहीं होती थी कि यार मतलब उतना मैं ग्रोथ को फील नहीं कर पाती थी। तो उसके बाद जब मैं इसमें आई तो आई लर्न डिफरेंट मोडालिटीज, जैसे मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स भी है एंड मल्टी मोडालिटीज़ हैं। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि जब मैं इस चीज़ के अंदर पूरी तरीके से आई तो मुझे पता चला कि फिर मैंने अपनी लाइफ को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म किया। मुझे अपनी सोल का पर्पस पता चला। जब सोल का पर्पस हमें पता चल गया है, मेरी सोल का पर्पस अब ये है कि मुझे दूसरों की हेल्प करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझे मेरे लिए ये वाली फील्ड है, आकाशिक रिकॉर्ड्स हो गया इस तरीके का। तो हम अंदर से खुश रहना स्टार्ट हो रहे हैं, हम वो काफ़ी हैप्पी रहते हैं। तो डेफिनेटली फिर हम ग्रो करते हैं। अगर हम खुश हैं तो हम ग्रो करेंगे, अगर हम खुश नहीं हैं तो हम ग्रो कर ही नहीं पाएंगे ना। बट हाँ, सिंस चाइल्डहुड में इंट्यूटिव भी काफ़ी थी, क्योंकि मेरा एक फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी स्पिरिचुअल रहा है, काफ़ी रिलीजियस बैकग्राउंड रहा है। अच्छा। तो उस वजह से भी मैं बोलूँगी कि इंट्यूशंस तो थी ही, पहले से ही था सब कुछ। बट ये है कि ठीक है वो था, लेकिन हमने इम्प्लीमेंट कह सकते हो कि थोड़ा सा लेटर ऑन आकर करा इस चीज़ को। तो मतलब तब आप जॉब के अंदर थी और फाइनेंस में वो बात नहीं थी जो अब आपकी एकदम लाइफ चेंज हुई। जो अब लाइफ, बिकॉज अब मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, बिकॉज ये मेरी सोल का पर्पस है। अगर आप अपने सोल के पर्पस से मीट करो तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। कोई अगर दर्शक देख रहा है और उनको अपने सोल का पर्पस पता करना है, क्या करे, कैसे कोई एक साइन जिससे उनको पता रहे कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, हमें कुछ और कर देना चाहिए? ठीक है, मैं बता सकती हूँ कि देखिए अगर आपको लग रहा है कि मैं इस जॉब में या इस बिजनेस सेटिस्फाई नहीं हूँ, आप अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या काम है। आप अपने आप से पहले बात कीजिए कि क्या मैं राइट जॉब में हूँ, क्या मैं राइट बिजनेस में हूँ, क्या मेरी सोल खुश है इस काम को करके, क्या मुझे हैप्पीनेस आ रही है। तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको आता है यस तो कंटिन्यू कीजिए, अगर आपको आता है नो तो आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढिए कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा आ रहा है, कहाँ आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, फिर आप उस काम को कीजिए। जब आप अपनी पसंद का काम करते हो ना, आप 101% आप ग्रो करते हो, आप मनी वाइज भी ग्रो करते हो, आप सेल्फ ग्रोथ भी करते हो। मैम अगर आज कोई बच्चा देख रहा हो, वो कहेगा भाई मुझे गेम खेलने में बड़ा मजा आता है तो वो गेम पे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जबकि गेम में हर किसी का तो करियर बनेगा नहीं। कोई कुछ बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। वो कैसे चेक करे, या कोई इसके भी कुछ इंतजार होता है, वेट होता है कि हम तभी आकाशिक कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा देखिए वेट तो रहता ही है। मैं बोलूँ मैं जनरली 16 ईयर से नीचे वालों का आकाशिक रिकॉर्ड करना रिकमेंड नहीं करती। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर मान लो किसी के चाइल्ड को हेल्थ इशू, जैसे आजकल बहुत कॉमन है ऑटिज्म, ठीक है, तो अब ऐसे केस में आप कर सकते हो। काफ़ी चाइल्ड होते हैं ना कि जैसे पैदा हुए और बच्चों में थोड़ा सा वो नॉर्मल बच्चों की तरह रिएक्ट नहीं करते, है ना। वो लोग कुछ भी, उनका जो माइंड है वो उस तरीके से वर्क नहीं करता। तो आजकल वो डिटेक्ट होता है कि वो बच्चे ऑटिस्टिक हैं, वो एक नॉर्मल स्कूल में जनरली नहीं जा पाते। उनकी काफ़ी, मैंने देखा, थेरेपीज वगैरह भी चलती हैं। तो ये भी पास्ट लाइफ का कर्मा है, बहुत ज़्यादा है। बिकॉज देखो एक तो बच्चे का पास्ट लाइफ है, साथ में पेरेंट्स का भी कितना मेजर कर्मा है कि आपको कितनी सफरिंग्स हैं उस बच्चे के साथ। तो इस तरीके के केसेस में हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करते हैं, बिकॉज वो एक तरीके से हेल्प है ना कि इस बच्चे को कैसे इस प्रॉब्लम से निकाला जा सकता है। अदरवाइज मैं जनरली रिकमेंड करती हूँ आप 16 ईयर्स से अबव में, अगर लाइफ में नॉर्मल है सब कुछ, आपको जनरल गाइडेंस चाहिए तो उससे अबव एज में ही आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन कराइए। और विदाउट परमिशन में आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं खोलते किसी के भी। अगर कोई भी पर्सन कॉल करता है कि मुझे इसके खुलाने उसके खुलाने, नहीं, आपको उस पर्सन की परमिशन चाहिए। वैलिडेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, यस, आप बिना किसी की परमिशन के आकाशिक रिकॉर्ड किसी की आप पास्ट लाइफ्स में एंटर नहीं करेंगे। बिकॉज
बिकॉज फ्री विल भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। पेरेंट्स अगर अपने बच्चे के लिए कराना चाहे हाँ, तब भी अगर बच्चा छोटा है, जिसमें हाँ, ना जैसे अब किसी का 2-3 साल का बच्चा है, वो बहुत मेच्योरली 8-10 है, साल का बच्चा हो तो 8-10 साल, अगर वो कोई इशू फेस कर रहा है तो पेरेंट्स के कंसर्न से हम बिल्कुल करते अच्छा, हैं। पेरेंट्स के कंसर्न हाँ, से लेकिन अगर बच्चा आपका नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट जनरल गाइडेंस है, तो उसके लिए आप डिफरेंट सेशंस ले सकते हो। आप उसके लिए टैरो रीडिंग का सेशन ले सकते हो, ओके। आप एस्ट्रोलॉजी बुक करा सकते हो मेरे साथ, तो बहुत सारी चीजें हैं। आप क्या क्या कर Yes. रहे थे मैम आप? मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स है, टैरो रीडिंग है करती हूँ, एंड एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, लामा फेरा हीलिंग है। इतना कुछ कर दें आप इतने से एज के अंदर? बड़ी जल्दी से आपने चले गए इस फील्ड के अंदर जी। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी चली गई, मतलब हाँ ठीक है, राइट मतलब टाइम आप है। एज से छोटे लग रहे हैं और इतनी से सारी आप नॉलेज रखते हैं इन चीजों की Yes. जी। अच्छा, एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, अगर पढ़ाई की बात चल रही थी तो बच्चे की अगर स्टडी को अगर हमें अच्छा करना हो कि उनका कंसंट्रेशन फोकस अच्छा बना रहे, आप कोई मेडिटेशन या कोई उपाय बताना चाहेंगे कि बच्चा जो है फोकस करना शुरू कर देगा पढ़ाई में? थोड़ा बताइए। यस, मैं बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा आजकल ये तो है, मतलब फ़ोन तो एक चीज़ है ही जो बच्चों के हाथ में हम सभी दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि लाइक मैं नहीं देती या डिफरेंट पेरेंट्स से कह रहे हैं, मेरा भी है, मतलब बेटा वो भी थोड़ा टाइम तो देखते हैं, बट हाँ थोड़ा सा हमें आजकल कंट्रोल लगाना तो थोड़ा ज़रूरी है, बिकॉज टाइम का रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा आप लगाइए, एक थोड़ा सा डिसिप्लिन, एक बच्चों का भी ना बचपन से ही आप रूटीन सेट कीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे का रूटीन सेट होता है पूरे दिन का कि 24 आवर्स उसको क्या क्या करना है, एक टाइम, तो उससे हमारा फोकस बढ़ता है। और सेकंड थिंग, आप थोड़ा सा बच्चा अगर नॉर्थ साइड बैठ के पढ़ता है तो उससे फोकस ज़्यादा इंक्रीज होता है। नॉर्थ डायरेक्शन आप बोल सकते हो कि बच्चों को बैठ के पढ़ना चाहिए। अच्छा, अगर बच्चों के रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जैसे बच्चों का फोकस कम रहता है या उनका ध्यान थोड़ा सही नहीं रहता पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए अगर हम कोई एक लाइन जो वो दिन में कई बार रिपीट कर ले और उनका जो है फोकस बनना स्टार्ट हो जाए, वो थोड़ा बताइए मैम। हाँ जी, अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो चाहता है कि उसकी मेमोरी शार्प हो, तो देखिए सबसे बेस्ट होता है अफर्मेशन। तो वो डेली बोल सकते हैं, माई मेमोरी इज शार्प एंड एक्टिव। आप इस चीज़ को डेली चैंट करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें फीड हो रही हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए काम करेगा। दिन में कितनी बार भी जब आपका मन कर रहा है, आप 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आप 3, 4, 5 बार ही बोलिए। आप इसको डेली आप रूटीन में लेकर आइए। यस, और आप कोई भी जैसे गणेश जी का कोई मंत्र कर सकते हो, ओम गण गणपते नमो नमः आप कर सकते हो, तो वो भी देखा गया है कि इसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। ओके, राइट, ठीक है मैम। चलते मैं आपसे एक क्वेश्चन मैम लास्ट पूछना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा बार बार बिजनेस में फेल हो रहा होता है तो उसको कैसे पहचाने कि भैया ये कार्मिक की ही प्रॉब्लम है और हमें चेंज कर देना चाहिए, या फिर उसका कोई उपाय या कोई भी चीज हो तो थोड़ा समझाइए उसके क्या करा जाए? देखिए, किसी का बिजनेस बार बार फेल हो रहा है, अगर आप देख रहे हैं कि आपका जो पैटर्न है ये स्टार्टिंग से ऐसे चले कि आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो बट वो स्टक हो जाता है, पेमेंट्स अटक जाती है, या आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता, आपने करा, फिर आपने सेकंड टाइम देखा, थर्ड, अगर ये रिपीट होता जा रहा है ना अगेन एंड अगेन, तो डेफिनेटली ये आपका कहीं ना कहीं कार्मिक प्रॉब्लम है। 100% कार्मिक ब्लॉकेजेस है, तो आपको अपने कार्मिक ब्लॉकेजेस पे काम करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशंस पे तो ज़रूर आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन कराना चाहिए एक बार। अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड में फिर हम जाकर देखेंगे एग्जैक्टली कि क्या ऐसा सोल का कर्मा का पैटर्न इनका है कि मनी ब्लॉकेजेस इतनी ज़्यादा मेजर लेवल पे कोई भी काम करते हो आपका नहीं ठीक होता है, तो वो सोल लेवल की एडवांस हीलिंग की जाती है, उसके बाद उनको डेफिनेटली रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। आपके पास में मान लो 100 क्लाइंट्स आए हैं, तो 100 के 100 सेटिस्फाई होते हैं या कुछ रह जाते, कुछ गड़बड़ होती है? लाइफ में आप सेटिस्फाई तो 100 के 100 को आप नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और हो, है ना, बट हम ट्राई कर सकते हैं 100 के 100 को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मेरा रहता है पूरा हेल्प करना, ट्राई करना। आगे 80 to 90% मैं बोलूँगी कि अभी तक के 90 to 95% तो सेटिस्फैक्शन रेट है, बिल्कुल है, और लोगों ने ऐसा बोला है, मतलब कि लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, चेंजेस आए हैं। कोई आपके पास आकाशिक रिकॉर्ड कराने आए अगर आज की डेट में, तो उसके लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए मैम, कि मतलब क्या अपने दिमाग में लेके चले कि तभी जो है उनका आकाशिक रिकॉर्ड ठीक से हो पाएगा? थोड़ा बताइए उसके लिए। मेन मैं बोलूँगी अगर कोई भी आता है, पहली बात तो ट्रस्ट करके आए। अगर आपको विश्वास है सामने के वाले पे, रीडर्स पे, कि हाँ मैं इनके पास जाऊंगा तो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, अगर वो डाउट लेकर आएंगे ना सेल्फ की, चलो मैं देखता हूँ बस कि होगा नहीं होगा, तो चीज़ें नहीं होती हैं। आपको रीडर के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ता है, साथ में उस मोडालिटी पे
एंड थर्ड थिंग इज दैट कि वो जो एनर्जी है उन पे, अगर आपका फेथ है तो आकाशिक रिकॉर्ड 100% आपके लिए काम करता है। 100% काम करता है, और हमने बिल्कुल रिजल्ट्स देखे हैं, होता है आकाशिक रिकॉर्ड से। मैं फिर बोलूँगी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है मैम, चलते मेरा एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन मैम, कि क्या आपकी कभी आकाशिक के टाइम पे जो है कोई नेगेटिव एनर्जी से भी कांटेक्ट हुआ या नहीं, या सारे पॉजिटिव एनर्जी से ही कांटेक्ट रहता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा हमेशा पॉजिटिव, थोड़ा बहुत नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, बिकॉज डिपेंड करते हैं केस टू केस। अगर किसी क्लाइंट के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई स्पिरिट अटैक है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो नेगेटिव एनर्जीज थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, बिकॉज ऐसे केसेस भी आते हैं बहुत बारी कि सोल्स के साथ लोगों को कनेक्ट करना होता है। जैसे हम लोग एंसेस्टर्स के साथ भी कनेक्ट करते हैं। अगर किसी का लव्ड वन जैसे पास्ड हो जाते हैं, तो लोगों को जैसे आप बता सकते हो कि वो लाइक जो उनकी जर्नी है अभी कैसी है, या वो पीस में है नहीं है, या वो कोई मैसेज देना चाह रहे हैं आपके लिए, तो आकाशिक रिकॉर्ड में हम यहाँ तक देख सकते हैं कि मतलब किसी की डेथ हो गई, वो पता लग जाता है कि क्या वो चाह रहे हैं, क्या वो कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं लास्ट टाइम। बिकॉज अभी भी मेरे पास पीछे भी इस टाइप के केसेस आए हैं कि जैसे किसी के हस्बैंड की 1 मंथ पहले ही डेथ हो गई है, ऑन द स्पॉट, जैसे हार्ट अटैक आ जाता है ना, कार्डियक अरेस्ट एकदम से हो जाता है किसी को, तो वो क्या रीज़न था उसका डेथ का, क्या ये नेचुरल डेथ थी या किसी की वजह से ये मतलब कोई रीज़न रहा है होने का, या कोई ऐसा पैटर्न, बिकॉज फैमिली में कोई पैटर्न भी रिपीट होते हैं, फादर का भी ऐसे हुआ, बेटे का भी हुआ, ये डॉटर का, इस तरीके के पैटर्न्स, तो वो भी हम पूरा चेक करते हैं। लाइक सोल के साथ भी आप कनेक्ट, अगर वो सोल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, देखिए सोल इज ऑल्सो फ्री विल है ना। अभी आप बोलो कि हर टाइम कनेक्ट होता है, तो ऐसा भी नहीं बोलोगे, बट येस वी कैन ट्राई टू कनेक्ट देम। अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग उस तरह की इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू। अच्छा, तो क्या अगर कोई कुछ साल पहले अगर किसी की डेथ हुई हो तब भी आप कनेक्शन तब भी होता है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि सबका जाते के साथ एकदम से रीबर्थ हो गया है ना। बहुत लोग को देखो मोक्ष भी होता होगा, बहुत लोगों के रीबर्थ हो रहे हैं, बहुत लोगों के नहीं भी हो रहे हैं, है ना। अभी हर चीज है, तो आकाशिक रिकॉर्ड में जाकर ही पूरा देखना पड़ता है। और रीबर्थ हो गया हो तब कनेक्शन नहीं बन पाता। हाँ, अगर किसी का रीबर्थ हो चुका है तो आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स बता देते हैं कि इस पर्सन का रीबर्थ हो चुका है, या फिर काफ़ी बार तो हमने इन्फॉर्मेशन देखी है वहाँ से कि रीबर्थ कहाँ हुआ है। ऐसी चीज़ें भी ना इन्फॉर्मेशंस निकल कर बहुत बारी आई हैं, बहुत चीज़ें। तो मेरा बहुत बिलीव सिस्टम है आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर, बिकॉज हमने अगर देखा है चीज़ें हो रही हैं तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ पे बिलीव करोगे और लोगों की मदद करते हो फिर आप। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने एक से एक सारी इन्फॉर्मेशन बताई, और आई थिंक आप सबको लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आज का पॉडकास्ट। और अगर कुछ और क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैम उसका जरूर रिप्लाई देंगे। मैम आप रिप्लाई देंगे? यस, बिल्कुल। चलिए ठीक है, रिप्लाई जरूर मिलेगा मैम से। और मैम के साथ अगर आप कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं अपनी किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मैं मैम का नंबर कमेंट में पिन करके रखूँगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रखूँगा, ताकि आप सीधा मैम के साथ कनेक्शन बना सके, जो भी प्रॉब्लम है वो बात कर सके, और किसी को सीखना हो तो सीख भी सके। जी, थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।